कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। यही रोज की जिंदगी है हमारी। कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर। जिंदाबाद भैया, अखबार में। रात सुबह हेडलाइन पढ़ोगे और हमारी ट्रेन की यात्रा हो रही होगी कि रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। पाँव बेच कर सफर खरीदे। हम ये नहीं देख रहे थे अभी बैठे हुए, मोबाइल आपने देखा होगा, मैं अपनी ट्रेन का स्टेटस देख रहा था कि कितने बजे है। कल मुझे फर्रुखाबाद महोत्सव जाना है, पर मैं पटना से आया हूँ। कल सर ने मुझे मंगवाया वहां से स्टेशन से, 1 बजे 2 बजे आया हूँ। हमारे लिए कवि सम्मेलन इतना ज्यादा मेहनत का काम नहीं होता जितना हमारी यात्राएं होती हैं। क्या बात। 10 साल बाद मैं लौट के आया हूं। मैंने जिंदगी में जो कमाया है वो 2 पंक्तियां आपको सौंपता हूं, मुझे आशीर्वाद देना कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। वाह वाह, क्या बात है भैया, वाह वाह वाह। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह। इन सालों में मैंने किया क्या, कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रासु रचा ली, कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रासु रचा ली। पनघट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। पनघट घूमे फिर भी अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया खोई। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग। और एक पंक्ति देता हूं, इतनी देर से आप कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, इस कवि सम्मेलन के उद्देश्य को मैं केवल एक पंक्ति पर रखता हूं, आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा मैं जानता हूं। कुछ गीतों में हम खोए तो संग संग दुनिया खोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। वास्तव में ये गीत मैंने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था, जिसका 15 वर्ष बाद फोन आया था, बोली क्या करते हो। तो मैं जो कर रहा था मैंने कर दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम बोलो, तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। तुम बोलो, तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किसके जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह।
कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में, किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में, किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में, रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अख। कहाँ जा रहे हो भैया, कहीं जा रहे हो? देखो क्या है, मणिका जी अभी पढ़ रही थी तो बहुत उछल उछल के ताली बजा रहे हैं। हमारा क्या दोष है, अंधेरा ढक ले सूरज को उजाले की खता क्या है। हाँ। अंधेरा ढक ले, तुम भी जा रहे हो? हमारा भाग्य ही खराब है। अंधेरा ढक ले सूरज को उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवारों में ताले की खता क्या है, और किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो, कोई पीकर के मर जाए तो प्याले की खता क्या है। मैं तो सबके लिए पढ़ रहा हूँ कविता, लेकिन मेरे भाग्य में जो लोग बच रहे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी एक पत्नी है अमित, तो मेरा भी पहली बार ही विवाह हुआ था। हाँ। तो मेरी पत्नी ने कहा कि आप कवि हो, मैंने कहा हाँ। बोले स्त्री सौंदर्य पर कोई कविता सुनाओ। तो मैंने कविता लिखी है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ, आपके भी गाढ़े वक्त में काम आएगी। गाढ़े वक्त वो राम भदौर कर रहे थे कि स्त्री क्या शंकर जी आए तो काली पड़ी सामने, तो शंकर जी रुक गए, वो काली थी इसलिए रुक गए। और समझने की बात है क्यों रुक गए, मतलब। लेकिन अब क्या अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं लोग। भगवत गीता सुना रहे थे कि भगवत गीता में जो है वो भगवान ने कहा कि रण करो, युद्ध करो, अर्जुन को बेचारे को लड़ा दिया। अब भगवत गीता में खुद रण छोड़ दास कहा है, खुद मतलब युद्ध से भाग गया है, और अर्जुन को लड़ा दिया, झोंक दिया, बोला लड़ो बेटा। तो देखो सबका अपना अपना समझ है। हमने गीता हमने भी पढ़ी, लेकिन हमने गीता से ये संदेश लिया कि जब भी लड़ाई झगड़े की बात हो चुपचाप निकल लो वहां से। है नहीं। और भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यन्ति। कहा कि धीर इस पर मोहित नहीं होते शरीर पर, और फिर नीचे लिखा या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। कहा कि जो ये जानता है कि शरीर नश्वर है वो बहादुर है, और जो नहीं जानता है वो घर बैठता है, तो हम नहीं जानते हैं। तो सबका अपना अपना सीख है। हमारे गांव में हमारे गांव में एक रामलाल जी रहते हैं, तो उनके घर में एक बार डकैत घुस गए, तो 4-5 डकैत बोले, तो वो बूढ़ा जी को, माता जी को पकड़ा और कहा कि मार डालेंगे, चाबी कहाँ रखी है। तो बोले कि चाबी जो है हमारे पास नहीं है। तो डाकू ने कहा क्या नाम तुम्हारा, तो कहा शकुंतला देवी। तो कहा वो शकुंतला देवी तो मेरी माँ का नाम है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बुढ़े को नहीं छोड़ूंगा। क्या नाम तेरा बुढ़े? तो बुढ़े ने कहा कि हमारा नाम तो रामलाल है, लेकिन प्यार से हमको लोग शकुंतला देवी कहते हैं। तालियां फिर कमाई आपके। क्या है? बढ़िया। तो आपको सीखना क्या है, हमारा मतलब है आप सीखना क्या चाहते हो। भाई उसी विद्यालय में लोग पढ़ते हैं, उसी में वही इंजीनियर बम बनाने लगता है, वही इंजीनियर विमान बनाने लगता है। तो आपको जो सीखना है सीखो, समाज पूरा ज्ञान से भरा पड़ा है, आपको जो सीखना है, जहां से सीखना है आप सीख सकते हो। तो हमारी पत्नी ने कहा कि हमारी सुंदरता में कहिए, तो पहले के जमाने के जो कवि थे सर, तो वो उनकी नायिकाएं गागर लेके पनघट पे चलती थी धीरे धीरे, तो उन कवियों को गालों में गुलाब दिखता था, बालों में बादल दिखता था, चाल में हिरनी दिखती थी। हमारे जमाने में ये डैमेज जींस वाली नायिकाएं हैं, इसमें हम क्या अनुभव करेंगे। आप समझ रहे हो। तो हमको जो अनुभव हुआ वो मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं। स्वागत है भैया। कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बान, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव को आप जानते होंगे, कामदेव गंधर्वों के सेनापति हैं। और सहज भाव में कहो तो कामदेव बाबा रामदेव के दुश्मन हैं। नहीं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। रामदेव कहते हैं योग करो, कामदेव कहते हैं भोग करो, तो दोनों हुए कि नहीं विरोधाभासी।
हम कोई बात गलत नहीं कहेंगे, हम बहुत मतलब थोड़ा पढ़े लिखे आदमी हैं। कि चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो, भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो, कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। 10 साल पहले वाली मैं तालियां आपसे मांगूंगा कि कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो, मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो, मेरे दिल का। वाह। तो क्या है, ये नए बच्चे हैं, ये हमारी छोटी बहन है, इसको मालूम नहीं है राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं। देखो वहां का मंदिर बदल गया, अब बनारस का, अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है, नोट बंद हुआ, इस झड़ाझड़ सरकार फैसले ले रही है और ये प्यार लिए बैठी है। अभी लंबा इतना कहाँ चल पाएगा, पहले सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो हमारा प्यार क्या है कि राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, तत्काल प्रभाव। इतना टाइम कहाँ है, रोज हार्ट अटैक हो रहा है, 30-30 साल के युवा टक टक निपट रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत लंबा नहीं आप सोच सकते हो कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था। 100 साल की जिंदगी नहीं ससुरी बच्ची, अब कहाँ 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा, मतलब साला 300 साल आदमी भूत से प्यार करेगा। तालियां कम आ रही हैं आपकी, फिर देखो। बढ़िया बात जो तथ्य परक है वो करनी चाहिए, जिसका कोई तथ्य नहीं तो राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, बाह में लो मुझे या रहो बाह में, प्यार में जो भी करना है जल्दी करो, जाने क्या चल रहा हो अमित शाह में। तो चेतना रखो। तो क्या है, हमारा प्रेम ऐसे है कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना। बहुत थोड़े शब्दों में भी कविता हो जाती, बहुत लंबा व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इतना कठिन लिखते कि या तो खुद समझे या तो खुदा समझे। हमारे यहाँ प्रोफेसर साहब, मास्टर साहब थे, तो वो बहुत ही क्लिष्ट हिंदी बोलते थे। वो मोहल्ले में जाते, सुबह सुबह निकले, एक दिन साइकिल लेके, तो साइकिल सुधारने वाले से कह रहे मिस्त्री से, हे द्विचक्रगामिनी सुधारक महोदय, मेरी द्विचक्रगामिनी के अग्रिम चक्र में किंचित पवन न्यून हो गया है, कृपया अपने वायु ठूसक यंत्र से मेरी द्विचक्रगामिनी के अग्रिम चक्र में किंचित पवन प्रविष्ट करने की कृपा करें। तो उसने कहा कि बाबूजी सुबह सुबह भीख मांगने के लिए हमें मिले थे, अभी बोहनी नहीं हुई। तो ऐसी भाषा नहीं, कविता तो बहुत सरस होती है कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना, मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर न आओ या तो आकर के जाओ ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर ना आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी। देखो हमारे क्या है, कवियों ने बहुत दुर्दशा करी है, तमाम हमारे सौंदर्य को अभी इन्होंने तमाम सारी बातें परिभाषित करी। देखो क्या है, दादा लाठी ला रहा का नहीं, अभी परसों में भुवनेश्वर के कवि सम्मेलन में था, तो बार बार मतलब कि जो है बार बार कोई चाय लेके आ रहा था, तो वो जो कविता पढ़ रहा था उसने वो एमडी साहब से कहा कि सर ये डिस्टर्ब होता है, तो वो खड़े हुए बोले गेट बंद कर दो, कोई चाय लेके नहीं आएगा। और वो काफी तैस में आ गए। फिर हमारा नंबर आया, कविता में पढ़े, तो हम पीछे के लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, तो वो तुरंत खड़े हो गए, कौन वे नहीं बजा रहा। तो हमने कहा सर हम ये रोज कहते हैं, आप बैठ जाओ, इतना टेंशन न लो। तब वो बैठे। तो कभी कभी मतलब ऐसा होता है, अनुशासन में, व्यवस्था में बनाने में अनुशासन क्या उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो चंचल नयन से, तो सौंदर्य को इस बात का गर्व है, जितनी भी आप कविताएं सुने होंगे, गाने सुने होंगे, सब में इसी बात का घमंड है कि सौंदर्य किसी भी पुरुष को अपनी तरफ आकर्षित करके उसे कुछ भी बना सकता है। दिनकर जी की तो एक कविता है, मेरे समक्ष न तो हो रहते गजराज, केसरी सरब शार्दूल भूल निज हिंस्र भाव, ग्रहमृग बनकर हिंस्र जीते। ग्रहमृग का मतलब आप समझते होंगे, ना समझते हो तो इतना समझ लो कि उन्होंने कुत्ता कहा है पुरुषों को। ग्रहमृग मतलब घरेलू पशु,
मैं नहीं कह रहा हूं, दिनकर जी की उर्वशी में उर्वशी कह रही है कि सौंदर्य के सामने बड़े बड़े पुरुष कुत्ते हो जाते। हमने कहा ऐसा नहीं है, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने सौंदर्य का त्याग भी किया है। आप देख लो, महावीर स्वामी को ले लो, गौतम बुद्ध को ले लो, स्वामी विवेकानंद को ले लो, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, और एक हम खुद। तालियां फिर कमाई आपकी। देखो क्या है, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, अपने को जानो, अपने को जानो। अपने को जानने का मतलब हमको जान लो भाई, तुम्हारे पास बहुत सुंदर रूप है तो हमारे पास 2 आंखें हैं, हम बंद कर लें तो तुम्हारा रूप मिट्टी तेल हो जाएगा। एक सच में बता रहा हूं, एक फिल्म की अभिनेत्री थी तो उसको किसी सेना के सिपाही ने सर एयरपोर्ट पे देख लिया, मतलब सुंदर थी, देख लिया, इसमें कौन अपराध कर दिया। तो उसने अखबार में बड़ा लंबी विज्ञप्ति निकली कि इसने हमको घूरा, इसने हमको घूरा, और खूब हो हल्ला मचा। तो हमने कहा देखो, उसने तुमको घूरा, इसका मतलब तुमने भी उसको घूरा, नहीं तुमको पता कैसे चला कि उसने घूरा? लेकिन हम घूरे तो अपराधी हैं, वो घूरे तो सत्यनारायण की कथा है। ये पुलिस के लोग बैठे हैं, इनके पास जाओ रिपोर्ट लिखाने के लिए, हमारे लिए कोई धारे नहीं है। तो हमने सोच लिया, अपने को जानो, तुम्हारे पास रूप है तो हमारे पास भी आंखें हैं, हम चाहें तो फेर लें भाई। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं, 500 करोड़ की फिल्म बनावे, हम बहुत छोटे आदमी हैं, 500 करोड़ की फिल्म बना के लावे, हम 1 मिनट में रिमोट बंद कर देंगे, हमारा क्या कर लोगे? मिट्टी में मिला देंगे हम कुछ गलत कर रहे हो तो हमको टोक देना भाई। हम 5 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकते, लात तो मार ही सकते हैं। तो लेकिन हमारी स्त्रियों के प्रति विनम्रता होती है, हम विनम्र हैं स्त्रियों के प्रति, हम आदर भाव देते हैं, बैठने के लिए अच्छी जगह दे देते हैं, खाने से पहले दे देते। तो इसको वो लोग समझते हैं कि ये हमारे ऊपर मतलब इसकी निगाह गलत है। ऐसा थोड़ा है, हम प्रेमी स्वभाव के हैं। तो कभी कोई पत्नी अपने पति की बहन को नहीं प्यार करती, और सारे पति अपनी पत्नी की बहन को देखो कितना स्नेह करते। तो ये हमारी विनम्रता है। डगर डगर कदम कदम पर रूप, जब समझ में आया तब हंसना, 4-5 दिन बाद हंस लेना, है ना। हमारी कविता मतलब कोई बहुत हम कुछ गलत कह रहे हो तो हमको टोक देना आप कि भैया यहाँ गलत बोले हो। तो क्या है कि डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था, सबने समझा मन चला मुझे, और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है।